गायत्री मंत्र की न जाने कितने ही पुराणों में, कितने ही, यानी कि हमारे जितने भी ग्रंथ हैं अधिकतर सभी में प्रशंसा लिखी हुई है गायत्री मंत्र की। फिर ये आजकल के लोग ये क्यों कहते हैं कि गायत्री मंत्र नहीं जपना चाहिए, गायत्री मंत्र कीलित है, गायत्री मंत्र शापित है, कि गायत्री मंत्र को ऐसे नहीं जपना चाहिए, वैसे नहीं जपना चाहिए। यहाँ तक कि न्यूज़ में भी मैंने सुधीर चौधरी की जो न्यूज़ देखी थी, आज से 4 साल पहले देखी थी तकरीबन, उसमें भी गायत्री मंत्र की प्रशंसा करी गई, क्योंकि विदेशों में भी गायत्री मंत्र पर रिसर्च हुई। आप मानोगे नहीं कि गायत्री मंत्र की रिसर्च में क्या साबित हुआ। बुद्धि बढ़ाता है गायत्री मंत्र, हमें इतना ज़्यादा बुद्धिमान बना देता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ा देता है हमारे अंदर। एम्स की एक डॉक्टर और आईआईटी का एक स्टूडेंट है, पता नहीं, मैंने 4 साल पहले सुनी थी ये न्यूज़, स्टूडेंट हैं या टीचर हैं, जो भी हों, उन्होंने दोनों ने मिलकर ये साबित किया है और रिसर्च में ये सत्य साबित हुआ है कि यदि हम थोड़ी देर डेली की, यानी कि रोजाना गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो इससे हमारी बौद्धिक शक्ति, बौद्धिक विकास होता है, बौद्धिक शक्ति मिलती है हमारा। हम अगर बुद्धिमान भी हैं तो और भी ज़्यादा बुद्धिमान हो जाते हैं, यानी कि दिमाग का स्तर इतना बढ़ सकता है कि लोग सामने वाले आश्चर्यचकित हो जाएं। ये हमारे ऋषि मुनि महर्षि कैसे इतने दिमागदार थे, कितना इनके पास बुद्धि थी, कितना इनके पास ज्ञान था, वो ऐसे ही नहीं था। वास्तव में दिमाग का विकास इतना ज़्यादा किया जा सकता है कि सामने वाला आश्चर्यचकित हो। एम्स के डॉक्टर ने एमआरआई के जरिए ये साबित कर दिया है कि वास्तव में बौद्धिक स्तर काफ़ी हद तक बढ़ सकता है गायत्री मंत्र के जरिए। यह मंत्र संसार का सबसे ज़्यादा प्रभावशाली मंत्र है। इससे बढ़कर, मंत्र से बढ़कर कोई प्रभावशाली मंत्र ही नहीं है। एम्स के डॉक्टर ने ये साबित कर दिया है, कुछ लोगों पर रिसर्च की होगी उन्होंने, तो इस तरह से उन्होंने साबित किया है कि वास्तव में इसका से बौद्धिक स्तर बढ़ता है, बेहद वाला बढ़ता है। ये महामंत्र ऐसे ही नहीं कहा गया, इसको महामंत्र है ये वास्तव में। आपने अगर सुधीर चौधरी की, वो जी न्यूज़ पर आते थे, सुधीर चौधरी जब डीएनए किया करते थे, 4 साल पहले की बात है ये, जब मैंने ये न्यूज़ देखी थी। आप वो न्यूज़ जा कर के आज भी देख सकते हो, यूट्यूब पर वो क्लिप पड़ी हुई है, क्योंकि मैं उनकी डाल तो देती आवाज़ इस वीडियो में, मैंने बस कॉपीराइट वगैरह की वजह से उनकी आवाज़ इस वीडियो में नहीं डाली है, तो आप जा कर के देख सकते हो वो वीडियो। अच्छा, आपने देखा होगा प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ विद्यार्थियों को गायत्री मंत्र पढ़ना चाहिए, इस बात पर जोर क्यों डालते हैं? क्योंकि गायत्री मंत्र के द्वारा बौद्धिक स्तर बढ़ता है, इसलिए विद्यार्थियों के लिए प्राचीन काल से ही, गुरुकुलों से ही गायत्री मंत्र पर विशेष जोर दिया गया कि विद्यार्थियों को गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। इसलिए गुरुकुलों से ही ये प्रथा चली आई कि आज के कॉन्वेंट स्कूल वगैरह भी गायत्री मंत्र का जाप कराते हैं, चाहे वो कितनी भी आधुनिक शैली में पढ़ाते हों, कितनी भी आधुनिक बातें करते हो, चाहे कुछ भी करते हो, लेकिन गायत्री मंत्र का जाप अधिकतर सभी कॉन्वेंट स्कूलों में किया जाता है। मैं कुछ की तो बात नहीं कर रही, अधिकतर सभी स्कूलों में किया जाता है, चाहे उनका पाठ्यक्रम अंग्रेजी हो, चाहे उनका जो माध्यम है पढ़ाने का वो हिंदी से हो। इसके डॉक्टर 1998 से इस रिसर्च को कर रहे थे। उन्होंने पहले तो 25 से 30 वर्ष के लोगों पर इसका रिसर्च किया, जो कि 5 वर्ष तक किया। उन्हें 9 महीने तक तो गायत्री मंत्र के जाप कराए गए, फिर 5 साल तक उस चीज़ का डेटा अध्ययन कहते हैं ना, वो किया गया, जिससे उनके दिमाग के आगे वाले हिस्से को में काफ़ी परिवर्तन पाया गया। दिमाग का ये हिस्सा जो भी गायत्री मंत्र का जाप करते हैं इतना मजबूत हो जाता है कि आप सोच करके आश्चर्य करोगे। ये दिमाग का जो हिस्से का कार्य है वो क्या कार्य होता है? ये योजनाएं बनाता है, ये समस्याओं का समाधान करता है ये हिस्सा, और जो भी होने वाली बातें होती हैं, किसी भी चीज़ का निर्णय लेने का हिस्सा, तो इस हिस्से में जो गायत्री मंत्र का जाप किया गया तो काफ़ी परिवर्तन, काफ़ी बदलाव पाया गया। इस रिसर्च के लिए लोगों को 2 हिस्सों में बांटा गया, यानी कि एक ग्रुप ने गायत्री मंत्र के जाप किए, एक ग्रुप ने गायत्री मंत्र के जाप नहीं किए। जिस ग्रुप ने गायत्री मंत्र के जाप किए उस ग्रुप के अंदर जो शरीर में खुशी पैदा करने वाले केमिकल्स होते हैं वो ज़्यादा तादाद में पाए गए और वो बढ़ने लगे थे। और एक ऐसा ही केमिकल पाया जाता है गाबा, तो वहाँ पर पाया गया कि जो गायत्री मंत्र का जाप कर रहे थे साधक या पेशेंट, तो उनके शरीर में वो एक ही हफ्ते में गाबा केमिकल बढ़ने लगा और उन्हें अच्छे से नींद भी आने लगी। और पाया गया कि दिमाग में जो सक्रियता बढ़ाने वाले केमिकल्स होते हैं उनकी भी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी।
इसके बाद उन्होंने 5 हफ्ते बाद MRI करी, जो लोग गायत्री मंत्र का जाप कर रहे थे। तो उन्होंने क्या पाया कि MRI के दौरान उनके दिमाग में ज़्यादा शांति और उनका दिमाग ज़्यादा जागृत हो चुका था, जिससे एम्स के डॉक्टर इस नतीजे पर पहुँचे कि गायत्री मंत्र के जाप के द्वारा इंसान का बौद्धिक विकास अनंत विस्तार तक बढ़ सकता है। और ये रिसर्च आज भी चल रही है। और ये उन्होंने 4 साल पहले की न्यूज़ में बताया था, लेकिन अब वो अभी तक चल रही है या वो रिपोर्ट साबित हो चुकी है, ये मुझे नहीं पता। और कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये रिपोर्ट साबित की जाएगी। बताया जाता है कि हमारे यहाँ जो पहले प्राचीन ऋषि मुनि महर्षि हुए, वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे। तो वो कैसे ज्ञानी थे, कैसे बुद्धिमान थे? वो गायत्री मंत्र का ही जाप किया करते थे। वो इस तरह के मंत्रों का जाप किया करते थे। मंत्रों में शक्ति है, बहुत शक्ति है, लेकिन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मंत्र गायत्री मंत्र ही है। ये महामंत्र है। ये हमारी बुद्धि का बौद्धिक स्तर इतना बढ़ा देता है, इतना बढ़ा देता है कि इसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत है। और साथ में ये बल व तेज तो बढ़ाता ही है, प्रेरणादायक भी है, प्रेरित भी करता है साधक के लिए कि तुम्हें ये कार्य करना चाहिए और ये कार्य छोड़ देने चाहिए। व्यक्तित्व में सुधार लाता है। न जाने कितने ही कार्य करता है गायत्री मंत्र। और ये बात अब पढ़े लिखे लोग भी अच्छे से समझ रहे हैं। पहले जो पढ़े लिखे लोग कहते थे कुछ नहीं होता इन चीज़ों से, वो भी समझ रहे हैं, क्योंकि मशीनों के द्वारा ये बात समझ में आ रही है। मशीनें कभी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि मशीनें इंसान नहीं हैं। और इस बात से ये भी साबित होता है, उनकी जो मशीनें हैं वो ये साबित करती हैं, क्योंकि मशीनें रिसर्च के द्वारा चलती हैं, तो मशीनों ने ये भी साबित किया है कि जो भी हमारे शरीर के लिए विटामिन्स वगैरह चाहिए होते हैं, गायत्री मंत्र के जाप के द्वारा वो स्वतः ही हमारी बॉडी बनाने लगती है। अब ये कैसे होता है, जादुई चमत्कार होता है, क्या होता है, ये तो अब मशीनें क्या झूठ थोड़ी बोलेंगी, वो तो रिसर्च के आधार पर चलती है। कुछ लोग मेरी बात पर हंसेंगे कि विटामिन अपने आप बनने लगते हैं। नहीं भाई, ये बात सत्य है। जो भी शरीर को हमारे लिए चाहिए होता है वो स्वतः ही शरीर में बनने लगता है। जैसे हंसने वाली जो होती हैं, जो सुकून देने वाली, सुख देने वाली जो केमिकल वगैरह होते हैं, वो स्वतः ही बनने लगते हैं। और ये बात तो सभी को पता है कि जो व्यक्ति सुख महसूस करता है, सुकून महसूस करता है अपनी ज़िंदगी में, वो ज़्यादा स्वस्थ रहता है। गायत्री मंत्र के जाप के द्वारा हमारे अंदर नेगेटिविटी खत्म होती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है, जिसके कारण भी हम स्वस्थ होते चले जाते हैं। डॉक्टरों की MRI रिपोर्ट में ये भी साबित हुआ कि जिन लोगों ने गायत्री मंत्र का जाप किया था, उनके दिमाग की जो तरंगों में एक लयता आई थी, बद्धता आई थी। लेकिन जिन लोगों ने बिल्कुल भी गायत्री मंत्र का जाप नहीं किया, उन लोगों की दिमाग की तरंगें बिखरी हुई थीं। बहुत से तो विद्यार्थियों का यही कहना है कि हम पहले कुछ भी नहीं कर पाते थे, गलत संगत में पड़ गए थे, बिल्कुल इधर से उधर मन नहीं लगता था, लेकिन गायत्री मंत्र के जाप के द्वारा ही हमारा पढ़ाई में मन लगने लगा और हम आगे बढ़ने लगे। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने अपने स्वास्थ्य में भी गायत्री मंत्र के जाप के द्वारा सुधार बताया। मैंने आपको एक्टर गोविंदा की कहानी बताई थी, उन्होंने भी स्वास्थ्य में अपने में गायत्री मंत्र के जाप के द्वारा ही सुधार बताया था। तो गायत्री मंत्र का जाप तो वास्तव में कितना लाभकारी है, ये भारतीय लोगों की ही समझ में नहीं आ रहा, विदेशी भी लोगों की भी समझ में आ रहा। विदेशी लोगों की समझ में क्या आया, कहाँ कहाँ रिसर्च हुए, ये मैं कल की वीडियो में बताऊंगी। तो हमारे ऋषि महर्षि मुनि तपस्वी, ये लोग ऐसे ही गायत्री मंत्र का जाप नहीं करते थे, इनको फ़ायदा महसूस होता था तभी किया करते थे।